सबको खुशामदीद। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि भाई पैसे तो खर्च भी नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी बचत बढ़ने के बजाय कम होती जा रही है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कैसे हमारी मेहनत की कमाई को हमारे लिए काम पर लगा सकती है। तो चलें शुरू करते हैं। ये वो सवाल है जो सच पूछें तो हम सबको किसी न किसी मोड़ पर परेशान करता है ना? कभी ऐसा महसूस होता है जैसे बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे चुपके चुपके अपनी कीमत खो रहे हों? तो जान लें कि ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, ये एक ठोस हकीकी माली मसला है। और इस मुजरिम का नाम है महंगाई। जी हाँ, इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा खामोश चोर है जो वक्त के साथ साथ हमारे पैसों की खरीदने की ताकत को खा जाता है। बिल्कुल ऐसे समझें कि आज एक अंडा 35 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अगले साल शायद वही अंडा 40 रुपए का मिले। रुपए तो उतने ही हैं, लेकिन उनकी असली ताकत कम हो गई। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि 1 लाख रुपए हैं और उन्हें बस एक बैंक अकाउंट में रखकर 20 साल के लिए भूल जाते हैं, तो 20 साल बाद इन पैसों का क्या हश्र होगा? और नतीजा सच में होश उड़ा देने वाला है। 20 साल बाद कागज पर तो वो 1 लाख रुपए ही नजर आएंगे, लेकिन उनसे खरीदा क्या जा सकेगा? सिर्फ इतना जितना आज 14,000 रुपए से खरीदा जा सकता है। जी हां, यह है महंगाई की असल ताकत। तो सवाल यह है कि इस खामोश चोर से बचा कैसे जाए? इसके खिलाफ दिफा का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, उसे बेकार पड़े रहने नहीं देना। और यही सरमायाकारी का असल मकसद है। अच्छा, अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं। क्या होता अगर वही 1 लाख रुपए बैंक में रखने के बजाय किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिए जाते? तो 20 साल बाद क्या तस्वीर होती? तो यहां जादू होता है। महंगाई को निकालने के बाद भी इस 1 लाख की असल कीमत बढ़कर तकरीबन 3.5 लाख रुपए हो जाती। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। मतलब ना सिर्फ आपके असल पैसे ने पैसे बनाए, बल्कि आपके मुनाफे ने भी मजीद मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ये दौलत बनाने का सबसे जबरदस्त असूल है। तो अब मुवाजना बिल्कुल साफ है। एक तरफ पैसा अपनी 86% कद्र खो रहा है और दूसरी तरफ वही पैसा अपनी असल कद्र को 3.5 गुना बढ़ा रहा है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ माली मुस्तकबिलों का फैसला है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सरमायाकारी क्यों जरूरी है। अब अगला सवाल, ये काम कैसे करती है? और घबराने की जरूरत नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो असल में एक चलते हुए कारोबार का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा खरीद रहा होता है। जैसे मान ले इस कंपनी का एक नन्हा सा हिस्सा खरीद लिया जो सबका पसंदीदा केचप बनाती है। अब जब वो कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उस हिस्से की कीमत भी बढ़ेगी। अच्छा जी, तो पैसा लगाना कहाँ है? खास तौर पर अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा हो तो उसके लिए 3 बड़े रास्ते हैं। चलें इन पर एक नजर डालते हैं। पहला रास्ता है म्यूचुअल फंड्स। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो खुद सर खपाने के बजाय चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल उनके पैसों को संभाले। इसमें होता यह है कि बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसीज बहुत से लोगों से पैसे इकट्ठे करती हैं और फिर अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए उसे मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करती हैं, और इस सर्विस के लिए वो एक छोटी सी सालाना फीस लेती हैं। दूसरा ऑप्शन है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी म्यूचुअल फंड्स की तरह बहुत सारे स्टॉक्स की एक टोकरी ही होते हैं, लेकिन इनमें बड़ा फर्क ये है कि इन्हें किसी भी एक आम स्टॉक की तरह दिन में किसी भी वक्त खरीदा या बेचा जा सकता है, और आमतौर पर इनकी फीस म्यूचुअल फंड से कम होती है। और तीसरा रास्ता है इनफरादी स्टॉक्स का, यानी किसी एक मखसूस कंपनी के शेयर्स में बराए रास्त पैसा लगाना। इसमें कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जाहिर है जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसके लिए अपनी रिसर्च करना और कंपनियों को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, सरमायाकारी की दुनिया में छलांग लगाने से पहले 2 बहुत ही जरूरी उसूल हैं जिन पर अमल करना लाजमी है। ये समझें कि ये एक मजबूत इमारत की बुनियाद रखने जैसा है। पहला उसूल, हर किस्म के महंगे कर्ज से जान छुड़ाएं, खासतौर पर क्रेडिट कार्ड्स जैसे कर्ज जिन पर सूद की शरह बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो सूद वहां जा रहा है वो सरमायाकारी के मुनाफे से कहीं ज्यादा हो सकता है। दूसरा उसूल, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 3 से 6 महीने के घरेलू अखराजात के बराबर रकम अलग से महफूज होनी चाहिए। ये एक सेफ्टी नेट है ताकि अगर अचानक कोई ज़रूरत पड़े तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मजबूरी में बेचना ना पड़े। और ये बात जहन में बिठा लें कि सरमायाकारी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। ये एक लंबा खेल है। इसमें सिर्फ वो पैसा लगाना चाहिए जिसकी कम से कम अगले 3 से 5 साल तक जरूरत न पड़े। यहाँ सब्र ही सबसे बड़ी हिकमत अमली है। तो जब ये दोनों उसूल पूरे हो जाएं तो पहला कदम क्या उठाया जाए?
चलें एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जो नए लोगों के लिए सबसे सादा और समझदारी वाला रास्ता समझा जाता है। नए सरमायाकारों के लिए सबसे बेहतरीन शुरुआत है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इसमें एक एक कंपनी को चुनने की सरदर्दी से बचत हो जाती है। इसका मतलब बहुत सादा है। किसी एक या दो कंपनियों पर दांव लगाने के बजाय आप पूरे बाजार में पैसा लगाते हैं, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में, जिसमें मुल्क की 100 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो जैसे जैसे मुल्क की मईशत आगे बढ़ती है, आपकी सरमायाकारी भी इसके साथ साथ बढ़ती है। और यहाँ एक हैरानकुन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की 1% से भी कम आबादी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ अभी कितनी बड़ी गुंजाइश मौजूद है और कितने ज्यादा माली मौके हैं जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। कुछ साल पहले जहां महीने में सिर्फ 2000 नए ब्रोकरेज अकाउंट्स खुलते थे, वहीं अब ये तादाद बढ़कर 12000 तक जा पहुंची है। खास तौर पर नई नस्ल जो डिजिटल दौर में पली बड़ी है, अब इस मैदान में बहुत दिलचस्पी ले रही है। तो इस सारी गुफ्तगू का इख्तिताम एक सवाल पर करते हैं। सीखने का ये अमल कभी रुकना नहीं चाहिए। आज वो कौन सी एक माली इस्तिलाह है जिसके बारे में आप खुद को सिखाएंगे? याद रखें, ये एक छोटा सा कदम किसी के भी माली मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल सकता है।